आते भाई परमिट पे। परमिट जो है आप एक बार कटाते हो तो 5 साल रहता है उसका वैलिडिटी। ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है नदीम और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप कमर्शियल गाड़ी ओला उबर के लिए या कहीं पे भी चलाने के लिए लेने की सोच रहे हो तो उसका 1 साल में कितना खर्चा आता है उसी टॉपिक पे बात करेंगे। चाहे पेट्रोल कार हो या डीजल कार हो या सीएनजी कार, इसमें ईवी इंक्लूड नहीं करेंगे भाई। ईवी का वीडियो नेक्स्ट टाइम कभी भी बना देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना खर्चा 1 साल में आ जाता है। तो पहले आते हैं 1 साल में आपका टोटल फ्यूल कितना जल जाएगा। अब मान लो 150 किलोमीटर अगर एक दिन में चल जाता है तो एक महीने में आपका टोटल 4500 किलोमीटर चल जाएगा। तो साल में मतलब 12 महीने में आपका टोटल गाड़ी चलेगा 54,000 के आसपास। अब अगर आपका पेट्रोल कार है तो बेसिकली 12 से 14 के आसपास उसका एवरेज रहता है। तो भाई हम एकदम बीच में पकड़ेंगे 13 करके, ठीक है। तो अगर 54,000 किलोमीटर के साथ अगर 13 डिवाइड करते हो एवरेज का तो आपका टोटल किलोमीटर आ जाएगा 4153 लीटर्स। तो पेट्रोल का प्राइस लगभग 105 रुपया होता है, ठीक है। तो 4153 लीटर्स इंटू 105 रुपीज अगर कीजिएगा तो आपका निकलेगा 4,36,000 के आसपास। और डीजल कार का भी किलोमीटर सेम पकड़ लेते हैं 54,000 किलोमीटर। तो बेसिकली डीजल कार का जो एवरेज रहता है 16 से 18 किलोमीटर के आसपास। तो इसका भी बीच में पकड़ लेते हैं 17 के आसपास। तो 54,000 डिवाइड 17 टोटल आ रहा आपका 3,176 लीटर्स। और डीजल का प्राइस पकड़ लेते हैं 95 रुपीज, ठीक है। तो 3,176 इंटू 95 तो टोटल आपका हो रहा है 3,01,000 रुपीज के आसपास। और सीएनजी कार का भी किलोमीटर सेम पकड़ लेते हैं 54,000 किलोमीटर। और सीएनजी का जो एवरेज रहता है 20 से 25 के अराउंड, ठीक है। तो इसका भी अंदाजा 22 किलोमीटर एवरेज पकड़ लेते हैं। 54,000 डिवाइड 22 इक्वल टू 2,454 केजी। तो सीएनजी का प्राइस चल रहा है अराउंड 80 के आसपास, ठीक है। तो आप 2,454 केजी इंटू 80 कर देते हो तो टोटल 1,96,000 के आसपास। तो क्लियर कर लीजिए, पेट्रोल हुआ तो 4,36,000 के आसपास, और अगर डीजल है तो 3,01,000 के आसपास, और सीएनजी है तो 1,96,000 के आसपास। लेकिन सिर्फ फ्यूल ही कुछ नहीं होता है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट और एक्सीडेंटल कॉस्ट भी रहता है। उसमें से एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट जो है जैसे इंजन ऑयल हो गया, फिल्टर्स हो गया, ये सब आता है, ठीक है। और मेंटेनेंस और एक्सीडेंटल कॉस्ट जो रहता है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, ठीक है ना। तो उसको भाई इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कब होता है कैसे होता है वो मालूम नहीं चलता है ना। वो 1 साल में ना भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसीलिए। तो एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट जो है उसका हिसाब जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ बात क्लियर कर देता हूँ। इंजन ऑयल जो है बहुत चीप प्राइस में भी मिलता है और बहुत हाई प्राइस में भी मिलता है, ठीक है। तो चीप प्राइस में जो इंजन ऑयल मिलता है तो उसका जो किलोमीटर रहता है बहुत मतलब चला सकते हो आप, उस किलोमीटर बहुत कम रहता है, ठीक है। और जो हाई प्राइस रहता है तो बेसिकली 8 से 9,000 10,000 तक आप चला ले सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा प्राइस का इंजन ऑयल का बात नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा लो एंड प्राइस का भी बात नहीं करेंगे। एक एवरेज जो रहता है उसको पकड़ेंगे। फिल्टर्स का भी सेम है, जो आपका इंजन ऑयल फिल्टर हो गया उसका भी प्राइस ऊपर नीचे रहता है। आप अगर लोकल लेते हो तो थोड़ा कम आता है, ठीक है। और अगर थोड़ा ज्यादा महंगा लेते हो, कंपनी का लेते हो तो और थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसका भी एवरेज पकड़ूंगा। और जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर भी वैसा ही सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा 500 से, ठीक है, 1,000 के बीच या 1,500 के बीच। तो उसको भी हम बीच में पकड़ लेंगे, बीच वाला प्राइस पकड़ लेंगे, ठीक है। और एयर फिल्टर जो होता है भाई वो 2 इंजन ऑयल सर्विस के बाद आपका एक बार एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर साल में आपका गाड़ी 54,000 किलोमीटर चल जा रहा है तो उस हिसाब से आपका अगर 9,000 किलोमीटर रन करके आप इंजन ऑयल ट्रेन करते हो, चेंज करते हो, सर्विस करते हो, तो आपका साल में 6 बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और भाई इंजन ऑयल का जो प्राइस रहता है मेरे एक्सपीरियंस से 2,000 से 3,000 तक हाई एंड प्राइस रहता है, ठीक है। उससे नीचे लो एंड प्राइस रहता है। तो उसका भी भाई बीच का पकड़ लेते हैं 2,500, ठीक है। तो इंजन ऑयल आपका आ जाता है 2,500 में। आप अच्छा कंपनी का यूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। और जो इंजन ऑयल फिल्टर है उसको हम पकड़ते हैं 700 रुपया, क्योंकि उसका हाई थोड़ा जाइएगा, कंपनी का लीजिएगा तो शायद 800, 1,000, 1,200, कुछ कंपनी का 700 के अंदर भी हो जाता है ओरिजिनल, ठीक है। और लास्ट 500 से नीचे नहीं जाता है, तो 700 एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 700 और आपका 2,500, ठीक है। तो टोटल आ रहा है 3,200 रुपया, ठीक है, एक बार का। अब अगर आप 6 बार करते हो तो 19,200 टोटल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी एयर फिल्टर ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो एयर फिल्टर का जैसे हम बताए थे कि उसका भी प्राइस करीबन सिमिलर ही रहता है, तो उसको भी 700 में ही पकड़ते हैं, ठीक है, एयर फिल्टर का। तो अगर एक साल में 6 बार आप इंजन ऑयल चेंज करते हो उस हिसाब से आपको 3 बार एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 700 करके पकड़ते हो
तो 19,200 प्लस 2,100 रुपया, ठीक है, टोटल आपका आ रहा है 21,300 रुपया, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, जो कि है गाड़ी का पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो कमर्शियल गाड़ी का टोटल 5 पेपर्स रहता है जो चार्जेबल रहता है, ठीक है, मतलब रिन्यू करना रहता है। 5 क्या क्या हो गया, आपका फिटनेस हो गया, ठीक है, जो कि सीएफ बोलते हैं, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका परमिट हो गया, और आपका टैक्स हो गया, ठीक है। लास्ट में आता है पॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले आते हैं फिटनेस जो है सीएफ का, उसका खर्चे में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस में 1000 से 2500 के अंदर आपका काम निपट जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी है आपके पास, और दूसरा है गाड़ी का एज कितना है, ठीक है। और ब्रोकरेज जो कि 1000 से 2000 के अंदर काम निपट जाता है, लेकिन कुछ भाइयों को पता नहीं रहता है, तो उस हिसाब से जो ब्रोकर रहता है वो ज्यादा प्राइस बता देता है, ठीक है। अब ये जो सीएफ आप करते हो, तो ये आपका वैलिडिटी रहता है 2 साल का। तो आप अगर यहाँ पे ज्यादा करके 2000 करके पकड़ते हो, गवर्नमेंट 2000, ब्रोकरेज 2000, तो 4000 हाई टू हाई आपका काम खत्म। तो वो आपका 1 साल में हिसाब से आ रहा है 2000 टोटल सेफ का खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये खाली पेपर्स और पेपर्स का काम होने का बात किए भाई। बाकी जो काम रहता है, मान के चलिए गाड़ी में कोई डैमेज है वो करवाने का, वो खर्चा अलग, ठीक है। क्योंकि आपको सेफ कराने से पहले आपका गाड़ी का टोटल इक्विपमेंट सही से काम करना चाहिए, ठीक है। और गाड़ी का बॉडी वगैरह हो एकदम, बॉडी हो, इंटीरियर हो, सब कुछ एकदम नीट क्लीन चाहिए, तभी आपका सीएफ पास होता है। अब आते हैं भाई इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस का भी सेम हाल है भाई, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है और गाड़ी का एज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज जो कि है, इंश्योरेंस आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी जो है आपका टोटल जो है खर्चा इंक्लूड हो जाता है, मतलब आपका, और थर्ड पार्टी का मतलब जिसको लगा है, ठीक है, दोनों कवर हो जाता है। और एक होता है थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी को क्लेम मिलता है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है 20,000 से 40,000 तक जा सकता है, डिपेंड करता है गाड़ी कौन सा है आपका। और थर्ड पार्टी जो है आपका 8,000 से 16,000 तक जाता है। और ये जो इंश्योरेंस रहता है वो 1 साल का ही रहता है, ठीक। और इससे नीचे भी अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। आप 3 महीने का करा सकते हो, 6 महीने का करा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें चार्जेस और ज्यादा हो जाता है। आपका इंश्योरेंस वैल्यूएशन आ रहा है 8,000 का थर्ड पार्टी, ठीक है। और अगर आप 3 महीने का कराने जाओ ना, आप प्राइस चेक करोगे तो 5,000 रुपया दिखाएगा। तो उससे अच्छा भाई आप 3 महीने का 5,000 खर्चा करोगे, उससे अच्छा 8,000 खर्चा करके आप 1 साल करा लो, है ना। अब आते भाई टैक्स। टैक्स जो है भाई सबसे कम जो है 3 महीने का आप कटा सकते हो, उससे ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तो वो 3 साल 5 साल तक भी चल जाता है। आपका अगर पैसा है तो आप करा सकते हो। बेसिकली 3 महीने का सब कराता है, तो 3 महीने में आपका अप्रोक्स 2200 से 2400 के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो आप 2300 पकड़ लो, 2300 रुपया आपको साल में 4 बार भराना है, मतलब 9,200 रुपया हो रहा है आपका टोटल टैक्स 1 साल का, ठीक है। अब आते भाई परमिट पे। परमिट जो है आप एक बार कटाते हो तो 5 साल रहता है उसका वैलिडिटी, ठीक है। और आपका परमिट काटने के लिए करीबन 15,000 रुपया खर्चा आ जाता है, 15-16, ठीक है। तो 15,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 5 साल से, तो आपका 1 साल का खर्चा आता है परमिट का अप्रोक्स 3,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट में आता है भाई पॉल्यूशन, जो कि आपको पता ही होगा 100 रुपए में काम निपट जाता है। तो आप इसमें चाहो तो इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है। बाकी जो इंश्योरेंस है भाई, वो मैं कहना चाहूंगा कि आप हर टाइम फर्स्ट पार्टी कराने का कोशिश करो, क्योंकि सेफ्टी आपका ही है, ठीक है। कोई भी गाड़ी का डैमेज हो आपको मिल जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी के चक्कर में भाई, पैसा बचाने के चक्कर में दिक्कत हो सकता है। तो भाई मैंने तो पूरा डिटेल्स बता दी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब कुछ एकदम आपका सिमिलर ही मिल जाएगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता दिए, ठीक है। बाकी आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना, और भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाना है, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।